नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मूलांक के ऊपर एक सीरीज हम बना रहे हैं। आज चर्चा होगी मूलांक 3 के बारे में कि मूलांक 3 के स्वामी कौन होते हैं, मूलांक 3 वालों का स्वभाव कैसा होता है, कौन से क्षेत्र में अगर ये जाएं जो इनको बड़ी सफलता मिले और जल्दी मिल जाए। देखिए, सफलता मिलना तो तय है। अगर जो व्यक्ति मेहनत करता है और जब उसका भाग्य साथ देता है तो सफलता तो हर किसी को हासिल होती है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है कि सफलता जल्दी कैसे हासिल हो, ये हम आपको देख के बता सकते हैं कि आपका मूलांक 3 है तो आपको किन क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए, किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिससे कि आपको अतिशीघ्र सफलता मिले, औरों से ज़्यादा और औरों से पहले आप सफलता अर्जित करें। तो यही खासियत होती है ज्योतिष की, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा समय कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन से मूलांक शुभ हैं, हमारे लिए कौन से रंग, कौन से कलर शुभ हैं, कौन से दिन हमारे लिए भाग्यशाली हैं, या कौन से नंबर जो हैं हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपने जीवन में, दिनचर्या में। ये आज मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से दूंगा मूलांक 3 वालों। तो सबसे पहले बता दें कि कैसे जाने कि आपका मूलांक 3 है। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है और 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। कैसे? 12 तारीख को आप कहेंगे, देखिए 12 तारीख है तो आप इसका टोटल कर दीजिए, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 21 का टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा और 30 का टोटल भी 3 ही रहेगा। और दर्शकों, मूलांक जो है वो केवल 9 ही होते हैं, यानी कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक। उसके ऊपर जो डेट्स आती हैं, यानी कि 10 तारीख से लेके 31 तारीख तक, आप उन दोनों डेट को मिला के उनका टोटल कर लीजिए, जो संख्या आए वही आपका मूलांक बनता है। और मूलांक हम देखते हैं अपनी जन्म तारीख से, यानी कि आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है। अगर आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है, 21 को हुआ है, 30 को हुआ है या 12 को हुआ है तो आपका मूलांक 3 बनेगा। और इसके स्वामी होते हैं स्वयं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि 5 चीजों के कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है स्वास्थ्य के कारक होते हैं, धन धान्य के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, हमारे विवाह के कारक माने गए हैं, व्यवसाय के कारक हैं और धन लाभ के कारक हैं। यानी कि इतनी सब चीज़ों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हों और जिनका मूलांक 3 हो तो कह देते हैं भाई कि हम मूलांक 3 वाले बहुत भाग्यवान होते हैं और गुरुदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। अब बताते हैं मूलांक 3 वालों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, मूलांक 3 वाले बुद्धिजीवी किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और उसी तरह के लोगों के साथ ये उठना बैठना पसंद करते हैं। फिजूल की बातें करना, फिजूल की बहस करना, आर्गुमेंट करना, ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक हाई लेवल इनका रहता है माइंड सेट, उस हिसाब से चलते हैं। अगर आपका मूलांक 3 तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन भी इससे जुड़ा होगा। आप या तो टीचर हो सकते हैं, आप प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप शिक्षक हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं और साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में ये लोग बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, यानी कि सबके साथ ये सदाचारी पूर्ण व्यवहार करते हैं और सबको एक समान, एक दर्जा देकर चलते हैं। मूलांक 3 वालों की एक खासियत ये भी होती है कि ये जो व्यक्ति हैं एक एलिट क्लास के होते हैं, यानी कि एक अलग विशेष वर्ग में इनकी तुलना होती है। आप देखेंगे समाज में जितने भी बड़े बड़े जो कहना चाहिए धर्म गुरु हैं या ज्योतिष गुरु होते हैं या जो बड़ी बड़ी डिग्रियां शिक्षा परीक्षा में हासिल करते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, प्राचार्य बनते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर बनते हैं या उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, बड़े प्रवक्ता होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, ये सब जो है मूलांक 3 के होते हैं। तो दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि मूलांक 3 वाले किस प्रोफेशन में जाएं। देखिए, अगर आपका मूलांक 3 है तो आपके लिए सबसे पहले तो कला का क्षेत्र नंबर 1 है। कला के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप धर्म कर्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो भी आप बहुत जल्दी अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं ज्योतिष में। अब बताते हैं कि आपके लिए कौन से दिन बहुत ही भाग्यशाली रहते हैं। देखिए, आपके लिए अगर देखा जाए तो
मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहता है, शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है, और इसके साथ साथ ही बृहस्पतिवार का दिन, ये 3 दिन आपके लिए परम शुभ रहते हैं। इन 3 दिनों में आप अपने कार्य की शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पीले रंग के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, या आपको एक काम करना चाहिए, पीले रंग का रुमाल अपने पास ज़रूर रखें, या अपने बैग के अंदर आप एक हल्दी की गांठ जिसको पीले कपड़े में बांध कर रखेंगे तो बृहस्पति के शुभ फल आपको मिलते रहेंगे और सौभाग्य की वृद्धि होती रहेगी। अब बताते हैं आपके लिए कौन सा नंबर आपके लिए शुभ है। देखिए, मूलांक 3 वालों के लिए मूलांक 1 वाले बहुत शुभ रहते हैं, और इनके लिए बात करें तो मूलांक 6 वाले बहुत शुभ रहते हैं, और मूलांक 9 वाले ये इनके बड़े मददगार साबित होते हैं। और मूलांक 4 और 8 के साथ इनका शत्रुता का भाव रहता है, यानी कि इनके साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बन पाता, इनके साथ इनकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी चल पाती है, रिलेशन नहीं अच्छे बन पाते हैं, या कोई अगर बिजनेस भी पार्टनरशिप में करते हैं तो इन मूलांक के साथ 4 और 8 के साथ बहुत अच्छा नहीं निभ पाती है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं। और आपके लिए देखिए, रंग लाल रंग आपके लिए, सफ़ेद रंग, क्रीम शेड आपके लिए बहुत ही शुभ है, पीला रंग, लेमन शेड, ये शेड आपके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और जीवन में हमने देखा है कि मूलांक 3 वाले दर्शकों 25 वर्ष की आयु के बाद बड़ी ज़बरदस्त सफलता अर्जित करते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयां ये छूते हैं। बहुत अच्छे धर्मगुरु, बहुत अच्छे प्रवक्ता, बहुत अच्छे वक्ता देखे गए। इनके बोलने की कला में तो माहिर है, इनको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो इनका गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। ये चीज़ सीख कर आते हैं कि मुझे कैसे बोलना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर ये लोग किसी को शिक्षा दें, ज्ञान से संबंधित कार्य करें, यानी कि जो आप काम करते हैं उसी का अगर आप शिक्षा देते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं गुरु का दर्जा होता है मूलांक 3 वालों को। तो एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, एज ए गुरु अगर आप चलते हैं अपने जीवन में, शिक्षा दान जो महादान कहा गया है, अगर आप उसका दान करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब अंत में बात करते हैं कि किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, मूलांक 3 वाले कभी कभी बड़े अंतर्मुखी हो जाते हैं, उस चीज़ से इनको बचना चाहिए, और कभी कभी कम बोलते हैं, तो लोग कभी कभी आपको ईगोस्टिक या घमंडी समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अपनी अगर आप इस आदत पे थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं, सभी के साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, तो ये आपके लिए सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। किसी के ऊपर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझकर फैसला लें, किसी के बहकावे में ना आए, या किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करें, और अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को ना बताएं। नहीं कि जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो जाता है तो किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। मूलांक 3 वालों के लिए भाग्य रत्न पुखराज माना गया है। पुखराज आपके लिए बड़ा शुभ रहता है। पीले वस्त्र ये धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। किसी को अपना गुरु बनाकर उनकी सेवा करने से भी आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो दर्शकों, आज जानकारी दी मूलांक 3 के बारे में कि मूलांक 3 वालों में क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा इनका फ्यूचर रहता है। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।